दोस्तों, पिछली बार यूपीएससी के रिजल्ट में पूजा खेड़कर के सिलेक्शन को लेकर चर्चा बनी थी। कहा जाता है कि उन्होंने फेक सर्टिफिकेट का यूज किया था। इस बार भी यूपीएससी की परीक्षा में जो रिजल्ट आया है उसमें पूर्वा चौधरी के सिलेक्शन को लेकर सवाल खड़े हो गए। कहा जाता है कि इन्होंने ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का जो सर्टिफिकेट लगाया है वो फेक है। ऐसा इसलिए क्योंकि सोशल मीडिया पर इनका अकाउंट खंगालने के बाद बहुत सारे एस्पायरेंट, बहुत सारे लोगों का कहना है कि इनकी जो एक लाइफ स्टाइल है वो इतनी रिच है कि ये ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में आ ही नहीं सकती। यूपीएससी कागजों का सही से देखभाल या कहा जाए कागजों की सही से सर्च नहीं कर रहा है और वो किसी को भी सिलेक्शन दे रहा है। अब आइए इस मुद्दे पर मैं बात करता हूं कि एक्चुअली में बात है क्या। पूर्वा चौधरी के पिताजी ओम प्रकाश सारंग जी आरएएस हैं, राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा चयनित एक अधिकारी हैं। एडीएम की पोस्ट पर है, कोटपुतली में इस समय उनकी ज्वाइनिंग है। यानी कि कहा जाए कि वो एक एडीएम की बेटी हैं। अब बात आती है, क्या एडीएम की बेटी हैं तो क्या उनके पास ओबीसी नॉन जो है क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट नहीं हो सकता? अब इस मुद्दे को समझना जरूरी है। पहले ये ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट मिलेगा किसे? सरकार के कानून के अनुसार 8 लाख तक की माता पिता की कुल आय 8 लाख तक की अगर है तो वो नॉन क्रीमी लेयर में आएंगे, और उससे ज्यादा की अगर किसी की भी इनकम है तो वो नॉन क्रीमी लेयर में नहीं आएंगे। लेकिन अब यहां भी एक कंडीशन है, इसमें ना तो सैलरी को जोड़ा जाता है और ना ही कृषि से होने वाली आय को जोड़ा जाएगा। यानी कि अन्य माध्यम से होने वाली आय अगर 8 लाख या उससे अधिक है तब ही किसी भी ओबीसी कैंडिडेट को नॉन क्रीमी लेयर से बाहर रखा जा सकता है। यानी अगर किसी की इंडिविजुअल सैलरी 10 लाख रुपए है सैलरी, तो वो काउंटेबल नहीं होगी, वो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकता है। अब दूसरी बात यह आती है कि जो पूर्वा चौधरी हैं, इनके पिताजी तो सर एडीएम है, तो उनको कैसे मिल जाएगा? तो यहां भी एक नियम है। अगर कोई आईएएस या राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा में पास होने के बाद जब उसका प्रमोशन होता है और जब वह एडीएम तक जाता है, अगर वह 40 साल से पहले गया है तब वो नॉन क्रीमी लेयर में नहीं आता है। लेकिन यदि पूर्वा चौधरी के पिताजी जो आज एडीएम हैं, अगर उनका ये प्रमोशन 40 साल के बाद हुआ है, 40 साल की एज के बाद हुआ है, तब पूर्वा चौधरी को हक है कि वो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकती हैं। अब बात आती है कि सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है। सोशल मीडिया अगर अपनी बात को सच कहना चाह रहा है तो सबसे पहले तो वो ये जांच करे क्या सच में ओम प्रकाश सारंग जी जब एडीएम बने तो उनकी एज 40 साल से कम थी। अगर 40 साल से कम थी तो बात सही है, लेकिन अगर 40 साल से ज्यादा है तो पूर्वा चौधरी को कोई खतरा नहीं है। अब बात आती है लाइफ स्टाइल की। बात उनकी और उनके सिस्टर के अकाउंट्स को खूब तगड़े से खंगाला जा रहा है। अब आप किसी के लाइफ स्टाइल को कि वो किस तरीके से रह रहा है उसके आधार पर आप किसी को जज नहीं कर सकते हैं। तो किसी को जज मत करिए, अगर करना है तो सबूतों के साथ करिए। इस प्रकार की जानकारी के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।